नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 9 प्रत्याशियों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दिया और इसके साथ ही कांग्रेस अब तक 28 में से 24 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। केवल 4 सीटें ही हैं उसे अपने प्रत्याशियों की घोषणा जिसमें करनी बाकी है। आज जारी 9 प्रत्याशियों की सूची में कांग्रेस ने सागर के सुर्खी से पारुल साहू को प्रत्याशी बनाया है, जिनका मुकाबला बीजेपी के संभावित प्रत्याशी और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से होगा। वहीं ग्वालियर पूर्व से बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने वाले सतीश सिकरवार को टिकट दिया गया है। कांग्रेस की दूसरी सूची में जौरा से पंकज उपाध्याय, सुमावली से अजब कुशवाहा, ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार, पोहरी से हरिवल्लभ शुक्ला, मुंगावली से कन्हैया राम लोधी, सुर्खी से पारुल साहू, बंधाता से उत्तम राज सिंह, नारायण सिंह और बदनावर से अभिषेक सिंह टिंकू बना और सुवासरा से राकेश पाटीदार को टिकट दिया गया। तो कांग्रेस अब मेहगांव, बड़ा मलहरा, मुरैना और ब्यावरा सीट के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान करना बाकी है। इधर आज की सूची में जिन प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है उनके समर्थकों में उत्साह नजर आ रहा है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। पारुल साहू ने कहा है कि सुर्खी में डर और अहंकार को खत्म करके इस बार हजारों वोट से गोविंद सिंह राजपूत को हराऊंगी। ये चुनाव सुर्खी की जनता लड़ रही है। वहीं ग्वालियर पूर्व से भी कांग्रेस के प्रत्याशी ने यह दावा किया है, सतीश सिकरवार ने, कि वो जीत दर्ज करेंगे। मंदसौर से प्रत्याशी राकेश सिंह ने कमलनाथ का आभार जताते हुए अपनी जीत का दावा किया है। तो आपको बता दें कि उत्तम राज नारायण सिंह मानधाता से प्रत्याशी हैं, अभिषेक सिंह बदनावर से प्रत्याशी हैं जिन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह सुवासरा से राकेश पाटीदार को कांग्रेस ने टिकट दिया है। जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं राकेश पाटीदार। जौरा से पंकज उपाध्याय को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जौरा से पंकज उपाध्याय को टिकट दिया गया है, मैदान में उतारा गया है। इसी तरह सुमावली से अजय कुशवाहा को टिकट मिला है। बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं अजब कुशवाहा। 2018 में बीजेपी से उम्मीदवार भी रहे। तो हम तो दुआ कर पूरा भरोसा है जनता के साथ इस बार न्याय होगा और जनता अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। और जो जनता के साथ धोखा हुआ है, जनमत के साथ जो धोखा हुआ है, तो उस धोखे का जवाब जनता देगी। सबसे पहले तो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और मध्य प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी का और मध्य प्रदेश के तमाम शीर्ष नेतृत्व का, जिसने मुझ जैसे एक छोटे से किसान परिवार के कार्यकर्ता पर भरोसा जताया। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मैंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों से सिद्धांतों से जोड़कर उनकी नीतियों से प्रभावित होकर माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं पर भरोसा व्यक्त किया है और उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है। उनकी जिम्मेदारी पर मैं खरा उतरूंगा। मध्य प्रदेश में पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मी के बीच किसान कर्ज माफी का मामला अब उफान पर आ गया है। कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि किसानों की कर्ज माफी हुई है, जबकि पहले विधानसभा में कर्ज माफी की बात मानने वाली बीजेपी सरकार अब कांग्रेस के दावे को झुठला रही है और कर्ज माफी को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की तैयारी कर रही है। तस्वीरें भोपाल स्थित मध्य प्रदेश कांग्रेस दफ्तर की हैं, जहां कांग्रेस नेताओं के साथ आए किसान बता रहे हैं कि उनका कर्ज माफ हुआ है। किसानों ने कर्ज माफी के प्रमाण पत्र भी दिखाए। ये 1,42,299 रुपए का कर्ज माफ हुआ है। इसका ये प्रमाण पत्र भी है और इसके मेरे पास ये पासबुक भी है। ये मेरा
एंट्री कंप्लीट है ये। और सारे किसान हम तो कमलनाथ जी का धन्यवाद देते हैं कि उनने हमें इस कर्ज से उबार दिया और हम खुले दिल से खुली छाती से घूम रहे हैं और वापस हमारे लेन देन जो है सोसाइटियों से और बैंक से चालू हो गया है। ये कमलनाथ जी की देन है। दरअसल उपचुनाव की सरगर्मी के बीच किसानों की कर्ज माफी पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस किसानों की कर्ज माफी का दावा कर रही है, जबकि बीजेपी लगातार इसे खारिज कर रही है। लेकिन हाल ही में सरकार ने विधानसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में 26,95,000 किसानों के कर्ज माफी की बात मानी है। कर्ज माफी के दावे पर सरकारी मोहर लगने के बाद कांग्रेस की बाँछें खिल गईं, लेकिन सरकार ने फौरन पलटी मार दी। सरकार ने सदन में पेश डाटा को गलत बताया और पूर्व की कांग्रेस सरकार पर कर्ज माफी के नाम पर किसानों से धोखाधड़ी का आरोप लगाया। साथ ही किसान कर्ज माफी योजना पर श्वेत पत्र जारी करने का ऐलान किया है। इधर कांग्रेस अब ऐसे किसानों को सामने ला रही है जिनका कर्ज माफ हुआ है और प्रदेश कांग्रेस दफ्तर से इसकी शुरुआत हो गई है। हमने कुछ चुनिंदा किसानों को मैंने यहाँ पे बुलाया और अगर जिस दिन जब ये कर्जा माफी की मना करेंगे और ताकत से जिस दिन लड़ना होगा तो लाखों किसान इनके घर में घुसने का काम करेंगे कि मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा तो माफ करना ही पड़ेगा। हमने तो अभी 800 करोड़ रुपये को दिए, 792 करोड़ कोऑपरेटिव बैंक को दिए हमने। मैं इसमें श्वेत पत्र ला रहा हूँ। बिल्कुल आपको अगर सुनिए, आपने आप कर्ज माफी पे मिला रहे हैं, इनके झूठ पे मिला रहे हैं। श्वेत पत्र जारी करने के पीछे सरकार तर्क दे रही है कि कलेक्टरों ने कर्ज माफी के पोर्टल पर आंकड़े डाले थे, लेकिन हकीकत में कर्ज माफ नहीं हुआ है, जबकि कांग्रेस उन किसानों को सामने लाकर अपना दावा सही साबित कर रही है जिनके कर्ज माफ हुए हैं। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24 भोपाल। शिवपुरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने दावा किया है कि बीजेपी उपचुनाव में सभी 28 सीटें जीतेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में झूठ का पुलिंदा तैयार किया था। जनता से कई वादे कर सपने दिखाए थे। किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने की बात कही थी, उसमें से कांग्रेस से एक भी वादे पर खरी नहीं उतरी है। जनता अब समझ गई है कि 15 महीने कांग्रेस मध्य प्रदेश पर राज कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता से झूठ ही बोला है। कि अब जनता ये जो गलती पिछले समय हुई वो गलती नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आएगी और पूरे स्पष्टता के साथ में शिवराज जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थायी बने, ये एक कल्पना है मन में। मध्य प्रदेश में शिवराज और सिंधिया की जोड़ी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी हुई है और इस दौरान उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के भूमि पूजन और शिलान्यास किए जा रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है, साथ ही सिंधिया को भी आड़े हाथ लिया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि खजाना खाली है, लेकिन सीएम शिवराज सिंह की घोषणाएं और भूमि पूजन जारी है। सज्जन सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध के डर से सिंधिया अकेले प्रचार नहीं करते, इसलिए सीएम के साथ के प्रोटोकॉल के साथ दौरा करते हैं। झूठ का षड्यंत्र ताना बाना बुन रहे हैं और इस हर दिन कांग्रेस इनका पर्दाफाश करे। सिंधिया समझ गए कि मेरा खेल खत्म हो गया। यदि कहीं अब मैं अकेला गया बिना प्रोटोकॉल के, तो अब मुख्यमंत्री से बड़ा प्रोटोकॉल शिवराज के साथ में लेके घूम रहे हैं कि कोई पत्थर ना फेंके उन पे, कोई काले झंडे न दिखाए। पर हर जगह काले झंडे आज भी दिखाए हमने, ग्वालियर तरफ कई झंडे दिखाए, तो वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर इसी हफ्ते आचार संहिता लग सकती है और इससे पहले सांवेर उपचुनाव के मद्देनजर इंदौर में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की गई, जिसमें सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ ही जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने उनके सुझाव और आपत्तियां रखी। साथ ही कोरोना काल में होने जा रही चुनाव में बरती जाने वाली गाइडलाइन और नियमों को समझाया गया। खासतौर पर आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव के खर्च और आमसभा को लेकर बताया गया कि जो आमसभा होंगी उसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। कोविड के प्रोटोकॉल्स आए हैं वो इलेक्शन कमीशन के, कोई भी जहाँ भी कुछ भी कार्यक्रम होगा
चाहे हम लोग इसका रेंडमाइजेशन करेंगे, कोई भी अगर स्टार प्रचारक भी आता है तो उसको एक जगह पे 100 से ज़्यादा की व्यवस्था, 100 से ज़्यादा की सभा नहीं हो सकती है। हमको जब भी लगा था कि एक दो चीज़ ऐसी हैं जिसमें सुधार होना चाहिए, उसका सुझाव दिया है। कुछ आवश्यकता है उसका लिखित में सुझाव वगैरह कि यदि स्टार प्रचारक दोनों पार्टी से आते हैं तो उसको 500 संख्या करी जाए, 100 बहुत कम होती है। और आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता के साथ हमने एक और अधिकारी को साथ में ड्यूटी लगाई जाए ताकि ये सही तरीके से मतदाता पर्ची का वितरण हो। भोपाल में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव अतिथि विद्वानों पर बिफर पड़े। दरअसल अतिथि विद्वान अपनी मांगों को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के बंगले पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। चर्चा के दौरान मंत्री अतिथि विद्वानों पर बिगड़ गए। उन्होंने ये कह दिया कि क्या मैं आत्महत्या कर लूं। दरअसल अतिथि विद्वानों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने की बात कही थी तो मंत्री जी ने जवाब दिया कि मैं कैसे मिलवाऊं। इतनी चर्चा के बाद मंत्री बंगले से रवाना हो गए, लेकिन अतिथि विद्वानों ने बंगले में ही डेरा डाल रखा। उनका कहना था कि जब तक दोबारा नियुक्ति समेत अन्य मांगे पूरी नहीं होंगी वो मंत्री के बंगले से नहीं जाने वाले। मेरा बस यही फैसला है कि अगर हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आता है, जैसा कि अभी महोदय जी ने हमको बोला है कि मैं सीएम साहब से आपकी अभी चर्चा करता हूँ, अगर वे चर्चा नहीं करते हैं तो हम लोग खड़े हैं यहीं पर और यहीं रहेंगे। सीएम साहब ने भी कहा था कि सिर्फ 837 ही तो पद हैं, करा दो। अगर मैं होता तो मैं 837 पर 2 मिनट में करा देता। माँ बाप भी जिंदा है, सर पे हाथ रख के भी गए थे हम लोगों के, लेकिन कहाँ हैं, अभी तक हम लोग बाहर हैं। अकाली दल के एनडीए से अलग होने पर बीजेपी महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने बड़े नेता हैं कि छोटे दलों के अलग होने से फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उन्होंने अकाली दल को अच्छा मित्र बताया और एनडीए के साथ रहने की अपेक्षा की। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अकाली दल पंजाब में दबाव की राजनीति में आ गया। अकाली दल को समझना चाहिए था कि नए कृषि बिल से किसानों को ही फायदा होगा। बिल को लेकर किसानों को मिसगाइड भी किया जा रहा है। विजयवर्गीय ने शिवसेना सांसद संजय राउत और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात को सामान्य बताया। उन्होंने कहा कि वो खुद भी दिग्विजय सिंह से मिलते हैं, इसके मायने नहीं निकालने चाहिए। ऐसा है कि आज की तारीख में मोदी जी इतने बड़े नेता हैं कि ऐसे छोटे दल के आने और नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी अकाली दल हमारा बहुत पुराना मित्र है और उसके साथ में रहना चाहिए, हम अपेक्षा करते हैं। घर घर बिजली पहुंचाने के केंद्र सरकार के सपने को अधिकारी ही जमकर पलीता लगा रहे हैं। यही वजह है कि इस योजना के अमल में जहां भारी भरकम घोटाले का खुलासा हुआ है तो वहीं घोटाले की जांच में ही करोड़ों रुपए फूंकने के बाद भी अभी तक कोई भी नतीजा सामने नहीं आया। हालांकि इतना साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अमल में हर जिले में भ्रष्टाचार हुआ है। 4 महीने से भी ज्यादा की कवायद और 1 करोड़ से भी ज्यादा खर्चने के बाद भी बिजली घोटाले के आरोपियों के चेहरे उजागर नहीं हो पा रहे हैं। हर घर तक सहज बिजली उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद बिजली महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सरकार भी इसकी तह तक जाने की कोशिश में जुटी है। हैरानी की बात यह है कि 4 महीने से जांच के बावजूद न तो अभी तक घोटालेबाजों के नाम सामने आए, न ही योजना में घोटाले की रकम तय हो पाई। डिंडोरी जिले में लाइन विस्तार के कार्य की जांच पूर्ण हो चुकी है और उसमें जो हमको जांच प्रतिवेदन जांच अधिकारियों के प्राप्त हुए थे उसके आधार पे विभागीय जांच संस्थित की गई है। जो कनेक्शन की जांच है वो भी लगभग पूर्ण हो गई है। उसके आधार पर पूरक आरोप पत्र जारी किए जाएंगे। सूत्रों की माने तो जांच में 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का मासिक वेतन लेने वाले 50 से ज्यादा अफसर इसमें शामिल हुए। रहने, खाने, आने जाने के अलावा जांच के लिए दस्तावेज पर भी लाखों रुपए खर्च आया। डिंडोरी जिले में जांच करने वाले एक अधिकारी के मुताबिक 3 महीने तक 40 सदस्यों की टीम ने एक कनेक्शन चेक किया। अधिकारियों की माने तो मंडला जिले में घोटाले की जांच पूरी हो चुकी है, वहीं डिंडोरी की जांच बाकी है। कंपनी स्तर पर 18 इंजीनियरों को आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।
मंडला और डिंडोरी में मंडला की जो है हमारी जांच पूर्ण हो गई थी और उसमें 18 अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की जा चुकी है और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि शीघ्र ही विभागीय जांच पूर्ण हो जाए और उसमें अंतिम निर्णय हमारे पास आ पाए। विद्युत मंडल के सूत्रों की माने तो अभी तक हुई जांच में एक जिले में अकेले करीब 24 करोड़ के आसपास का घोटाला मिला है। बाकी के 3 जिलों में जांच अधूरी है। सौभाग्य योजना घोटाले की जांच पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी करवा रही है। इसमें जिले से बाहर के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जिनके वेतन, वाहन और खाने पीने पर भारी खर्च आ रहा है। सौभाग्य योजना के तहत दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के घर बिजली पहुंचानी थी। योजना में फर्जी कनेक्शन और अधोसंरचना की शिकायत होने पर दिसंबर 2018 में जांच शुरू हुई। मामले को लेकर विधानसभा में सरकार को जवाब देना पड़ा था। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।